ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस का टॉपिक है। आज आपके सामने जो स्क्रीन पे सब शो हो रहा है वो एक नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें आपका जो टॉपिक है वो आज है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरल जो प्रोसेस है इसके चार सब कंटेंट हैं, या आप हम ये कहें कि चार फोर्सेस हैं या चार इसके पार्ट्स हैं जो कि प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें से अगर हम देखें कि एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है क्या, तो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि एक छोटी सी डेफिनेशन इस वक्त आपके सामने है कि विच अ न्यू वेंचर इज द प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू वेंचर इज क्रिएटेड बाय एंटरप्रेन्योर। कि देयर इज सम प्रोसेस बिहाइंड एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसने एक वेंचर जब क्रिएट करना है तो वेंचर क्रिएट करने के लिए he have to follow the some step, he have to be follow some process। तो उसके जो उसने प्रोसेस फॉलो करना है वो कौन सा प्रोसेस है, ये आज हमारा इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर है। कुछ इसके जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज सम एस्पेक्ट्स, देयर इज सम स्टेप्स। तो सबसे नंबर वन स्टेप इसमें है आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। सेकंड इज डेवलप बिजनेस प्लान। थर्ड इज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड नंबर फोर इज मैनेज द इंटरप्राइजेस। ये तीन इसके चार इसके एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के पार्ट्स हैं। नंबर वन पे आज हम फोकस कर रहे हैं। नंबर वन इस वक्त जो आपके सामने आ रहा है सेकंड स्लाइड में, वो है आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। इसमें कुछ इसके सब कंटेंट हैं प्रोसेस के। मैंने इसलिए स्क्रीन के ऊपर आप सबके लिए स्लाइड में एक एक पॉइंट को इसलिए मेंशन कर दिया ताकि कोई चीज़ इसमें स्किप ना हो। तो ये आपने याद रखना है कि जो आज का एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है उसमें ये कि एंटरप्रेन्योर ने जब बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो उसने स्टार्ट करने से पहले जो है एक प्रोसेस में से गुजरना उसके लिए ज़रूरी है। उसको उसकी नो हाउ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें पहला स्टेप यही है कि आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। इसमें जो अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की बात आ रही है उसको आप देख लें कि अपॉर्चुनिटी असेसमेंट किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का ये मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो एंटरप्रेन्योर हमेशा ये चीज़ देखता है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डली आप देखें कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको न्यू वेंचर में आपको अपने सामने रखनी पड़ेंगी। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने अपने वेंचर को स्टार्ट करने में अपने सामने रखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले है एक्सक्यूज मी मैम। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। जी मैम शुरू से शुरू करें, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, आई स्टार्ट अगेन। स्टूडेंट, ये एक एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है। आज के लेक्चर में हम इसमें ये देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो है जब वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको किसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, उसको कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कोई स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई आपको एस्पेक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स को आपने अपने मद्देनजर रखना है, कुछ चीज़ों को आपने पैटर्न बनाना है, कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के। कोई भी वेंचर जब स्टार्ट करने जाता है एंटरप्रेन्योर तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक होगी बात। उसको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको चार स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर वन, आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। नंबर वन आपके स्क्रीन के सामने है। नंबर टू आपके सामने है डेवलप अ बिजनेस प्लान। ठीक है, बहुत छोटा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी तो इसलिए ये बहुत छोटा सा आपको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। पहला पॉइंट है डेवलप बिजनेस प्लान, ये है सेकेंड प्रोसेस का स्टेप। फिर थर्ड है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड नंबर फोर इज मैनेज दी एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। जो सबसे नंबर वन है आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी, ये पहला स्टेप है प्रोसेस का। तो इसमें क्या हम देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि जब एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे सबसे पहले देखना है अपॉर्चुनिटी असेसमेंट करनी है। यानी कि अपनी नीड्स को उसने असेस करना है। उसने देखना है कि उसके एरिया में या उसके जिस जो बिजनेस वो करना चाह रहा है क्या उसकी असेसमेंट करनी है कि आया उस चीज की नीड है भी कि नहीं। वो ऐसा बिजनेस तो नहीं करने जा रहा जिसकी जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। ही हैव टू बी फर्स्ट असेस द असेसमेंट, कि उसने ये देखना है कि जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ क्या उसकी नीड है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को, आपको जैसे आप सबको पता है कि बच्चों को टॉयज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर, आप जैसे आप आपके घर में बच्चे हैं, आप खाला हो या फूफी हो, या आप अपने आपके घर में अंकल, आप जैसे अंकल हैं, आपके घर में जो है आप मामू, कोई रिश्ते में मामू लगता है, कोई रिश्ते में खाला लगती हैं, या कोई फुप्पो लगती हैं, इस तरह के जो आपके रिश्ते होते हैं जो बहुत ज्यादा आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, या क्लोज आपके बहन भाई के बच्चे होते हैं, तो उनमें आप ज्यादातर ये देखते हो, जाहिर है आपको पता है कि वो नीस या नेफ्यूज जो है उनको प्ले करने के लिए उनकी हैबिट्स आपने बनाई है विद टॉयज की। जब भी उन्होंने खेलना है तो उन्होंने टॉयज के साथ प्ले करना है। जब उन्होंने टॉयज के साथ प्ले करना है तो हम ये चीज देखते हैं कि अगर आपके घर में ये बच्चे काफी सारे हैं तो आप, या इर्द गिर्द आपके इन्वायरमेंट में ऐसा है, तो आपको ये असेस हो गई ना कि आप अगर अपना वेंचर जो है, आप उसके लिए एक यूनिक वेंचर के लिए आप टॉय का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द में ये चीज देखी कि इस चीज की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो ये मॉनिटर कर रहा है, वो ये चीज देख रहा है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो पार्टीज बहुत ज्यादा होती है, तो केक बेक करने का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है कि पार्टी पार्टी होगी तो केक मस्ट होगा, या कॉकटेल पार्टी होगी या बर्थडे पार्टी होगी तो उसको फिर, जैसे कॉकटेल पार्टी होगी तो कॉकटेल पार्टी में उसको कॉकटेल से रिलेटेड जो है आइटम्स उसको उसमें रखने पड़ेंगे। तो वो कॉकटेल आइटम्स के लिए, अगर कॉकटेल पार्टी के लिए वो अपना बिजनेस कॉकटेल के नाम से भी शुरू करता है तो उसको पता है किस चीज की डिमांड है। तो ये असेसमेंट आपने करनी होती है कि जब आप वो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, वो वेंचर आप स्टार्ट करेंगे जिसको आप देखेंगे कि इट हैव सम नीड। कभी भी आप उस बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे जिस बिजनेस की नीड ना हो। यू हैव टू बी असेस दी नीड। पहला स्टेप इसमें अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का मतलब है कि यू हैव टू बी असेस द नीड, कि आया मेरी उस चीज की जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, आया उस चीज की नीड भी है कि नहीं। अगर आप नीड नहीं असेस कर पाओगे तो आप प्रॉपर सिलेक्शन अपना आइडिया का नहीं कर सकोगे। तो बेटर बेटर यही है कि आप जो है यूनिक चीज की लुकिंग की तरफ तो जाएं, लेकिन उसके साथ देखें कि जो यूनिक चीज आप करने को जा रहे हैं, आया उसकी जरूरत है या नहीं, उसकी कितनी आपकी असेस करें कि वो कैसी। अब असेसमेंट के लिए हम फॉर्मल एक मैकेनिज्म को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी पहले स्टेप के ऊपर ही मैं बात कर रही हूँ कि यू हैव टू बी फॉलो सम फॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के लिए वी हैव टू बी फॉलो सम फॉर्मल मैकेनिज्म। फॉर्मल मैकेनिज्म क्यों जरूरत है? क्योंकि फॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को के लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता है। बड़ा फ्रूटफुल है वो फॉर्मल मैकेनिज्म, अगर आप उसको फॉलो करेंगे। वो आप सबने मेरे साथ पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ सोर्सेज होते हैं जिनकी गाइडलाइन लेने से आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से, अपना अपना जो बिजनेस है उसकी उनकी गाइडलाइन लेने से आप जो है आइडिया बड़ा अच्छा जनरेट कर सकते हो। हमने आइडिया जनरेशन के ऊपर बात की हुई, हमने सोर्सेज के ऊपर बात की हुई। जैसे हमने कहा था कि कंज्यूमर आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉर अ न्यू वेंचर, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एक आपको, क्योंकि वो चीज़ों को यूज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और वो बहुत सारी चीज़ों में कंप्लेन भी करते हैं, और वो आपको रिटर्न भी टेक्निकली बता सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें ये कंप्लेन्स हैं, इसमें ये बेहतरी आनी चाहिए। तो दे आर अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर वेंचर। एक नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए आप कंज्यूमर्स के पास जाएंगे तो वो अपनी नीड्स और वांट्स और डिजायर्स के बारे में आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और वो अपनी कंटिन्यू यूजिंग में वो बहुत सारी चीजों में कंप्लेन भी फील करेंगे या डीमेरिट्स को भी देखेंगे, और उन डीमेरिट्स को साथ लेते हुए आप एक नया वेंचर बेहतर प्रोडक्ट के साथ अपनी अपनी एनवायरनमेंट में लॉन्च कर सकते हो। तो असेसमेंट में आपने, जब आप देखते हो कि आपने अच्छा प्रोडक्ट या एक नीडफुल प्रोडक्ट को या फ्रूटफुल प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करना है, तो कंज्यूमर के सोर्स से भी आप असेसमेंट बहुत अच्छी कर सकते हो। फिर आपकी असेसमेंट में एक दूसरा ग्रुप भी आपको बड़ा अच्छा सोर्स देता है, आपको असेसमेंट देता है। जैसे हमने बात की थी रिटेलर्स की, होलसेलर्स की, हमने टेक्निकली बात की थी इनकी, ये जो आपके हैं एंटरप्रेन्योर जो है वो रिटेलर होलसेलर के अलावा जो है, जो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसके अलावा जो है रिसर्च डिपार्टमेंट के पास भी अगर आप जाएंगे तो वो भी आपको गुड सोर्स जो है वो बताएगा कि क्या आपको लेंगे। जैसे एक, अगर हम बात करें एक
एक चैनल मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आप कॉलेज में सब स्टूडेंट हो, आपको पता है कि इस वक्त आपको बुक्स की, नोट्स की बहुत ज़रूरत है, फोटोकॉपी की बहुत ज़रूरत है, तो आपकी क्लास में ही अगर कोई ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो अपना फोटोकॉपियर भी रख ले, वो बुक्स भी आपके लिए दे, तो कितना आपके लिए आसानी हो जाएगा कि आप इस चीज़ को जो है अपने नोट्स को या बुक्स को, जो ये लैक ऑफ सर्विस आपको या हाई कॉस्ट आपको बुक की पड़ी है या लैक ऑफ कोई सर्विस है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपकी अगर क्लास में कोई पर्सन ऐसे होगा जो कि इस तरह का काम करेगा, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये चीज उसने कहाँ से देखी? ये चीज उसने देखी अपने इर्द गिर्द से, ठीक है ना, कि उसने असेस किया कि हम मुझे इस चीज की जरूरत है और वो इस बिजनेस की तरफ। तो एक तो ये बात होती है कि आप अपने इर्द गिर्द जो है चीजों को असेस कर लें। तो असेसमेंट में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी नीड्स को फॉलो करें। फिर सेकंड इसमें है कि क्रिएशन एंड लेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्रिएशन एंड लेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कि जब भी आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप टेक्निकली ये जरूर देखेंगे कि लेंथ कितनी है आपके, यानी कि आपने बिजनेस आया 10 साल के लिए बनाना है, 12 साल के लिए बनाना है, 20 साल के लिए बनाना है, उसकी नीड आपने फुलफिल करनी है। कम से कम आप 5 साल का तो प्लान बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जब आप बिजनेस को क्रिएट करेंगे, तो आपने जहन में अपने बिजनेस को एटलीस्ट 5 इयर्स का प्लान आपने मस्ट रख के अपना बिजनेस को लॉन्च करना है। तो ये दिस इज वेरी मच नेसेसरी कि आपको इस चीज का पता हो। फिर सेकंड इसमें है रियल एंड परसीव्ड वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपने ये चीज भी देखनी है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें आपकी जो पर्सनल स्किल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी रियल होनी चाहिए आपकी, ताकि उसमें जो चीज आप उसमें पुट कर रहे हैं, आप उसको कंपेयर करते रहें, आपको रिटर्न पॉलिसी पता हो, आपको ये पता हो कि जो चीज मैं अपॉर्चुनिटी में डाल रहा हूँ वो मेरी पर्सनल स्किल्स जो है वो मेरी गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। कि रियल एंड परसीव वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि जो आपके पर्सनल स्किल आपने बिजनेस में लगाने हैं, वो आपके बिजनेस में वही होनी चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि रियलिस्टिक प्लानिंग हो, रियलिस्टिक गोल आपने सेट किया हो, ठीक है। आप बहुत सोच विचार के बाद अपने गोल्स को टारगेट करें, बहुत सोच विचार के बाद जो है वो आप अपने मिशंस को टारगेट करें, मिशंस ऑब्जेक्टिव्स अपने डेवलप करें। ये मत करें कि रिस्क या पर्सनल स्किल्स को एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो आप रियलिस्टिक प्लानिंग मत करें। तो रियलिस्टिक प्लानिंग जब आप करेंगे, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करेंगे, पर्सनल स्किल्स को सामने रखते हुए प्लानिंग करेंगे, तो आपका बिजनेस जो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी और आपने अच्छे तरीके से अपनी नीड्स को फुलफिल किया होगा। रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी आपने देखना है कि आपने इस चीज को भी जहन में रखना है कि रिस्क और रिवॉर्ड आपको आना है। जितना ज्यादा बिजनेस में आप डिटरमिन करोगे कि मुझे रिस्क आएंगे, मुझे कंपटीशन फॉलो करना पड़ेगा, मुझे टेक्नोलॉजी हाई टू हाई परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपने कैपिटल इसमें बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल इसमें बड़ा जरूरी है कि आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे, तो ये आप माइंड में बात रखें कि जितनी अच्छी आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिस्क को टैकल करेंगे, जितने रिस्क को आप जज करोगे कि ये रिस्क भी हो सकता है मेरे बिजनेस में, ये भी रिस्क हो सकता है, तो हर रिस्क के लिए आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप ये ज़हन में रखें कि उससे आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। फिर है अपॉर्चुनिटी वर्सेस पर्सनल स्किल्स एंड गोल्स, कि यू हैव जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो टाइम एफर्ट को वेंचर में जरूर लगाता है, ठीक है। पर्सनल स्किल्स भी लगेंगे, तो आपके पर्सनल स्किल में क्या आ जाएगा, टाइम एंड एफर्ट भी आ जाएगा, कि वो आपका टाइम और एफर्ट अगर आप लगाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा आएगा। आप अपने गोल्स, सब गोल्स को अचीव करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में टाइम और एफर्ट ही नहीं लगाते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। तो यू हैव टू बी नेसेसरी है कि आपको कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कुछ आपको चीजें इसकी सीक्वेंस में करनी पड़ेंगी, आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये सब कुछ अगर आप करेंगे, तो आपके बिजनेस में चांस है कि आप अपना गोल्स जो है वो अचीव करेंगे। फिर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, आपने कभी भी ये चीज नहीं भूलनी कि आप जिस एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस करा रहे हैं वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। यस यू, आप ये देखिएगा, छोटा बड़ा या जिस तरह का भी होगा, शॉर्ट लॉन्ग, आपको स्मॉल या बड़ा, आपको जो भी आपको जिस जिस एनवायरनमेंट में आपको कंपटीशन छोटा बड़ा जरूर फील करना पड़ेगा। आप देखोगे कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको
मिलेगा और आपने अपनी कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को प्लान करना है कि आपने देखना है कि आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और ये इन्वायरमेंट आपको फेस करनी पड़ेगी। ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इन सब चीजों को एक दफा समराइज कर लेती हूँ ताकि सारे बच्चों को एक दफा अच्छी तरह समझ आ जाए। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का क्या मतलब है कि आप सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज देखनी है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू हैव टू बी फॉलो द नीड, कि आपने जरूर ये देखना है कि हमारे बिजनेस में ऐसा ऐसा क्या है जिसकी नीड आपके एनवायरनमेंट में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये देखते हो कि नीड नहीं है उस चीज की तो फिर ऐसा बिजनेस आप ना करें। आपने असेस करना है कि ये नीड है कि नहीं। अब असेसमेंट के लिए आपके पास सोर्सेज हैं, जैसे आपके पास कंज्यूमर हैं वो आपके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, आपके रिटेलर होलसेलर्स हैं वो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। फिर जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत अच्छी सोर्स देती है। उससे आपको लोगों की नीड्स का पता चलेगा। ये नहीं कि आप असेसमेंट पूरी करके फिर उस आइडिया को जनरेट करें जिस चीज की आपकी एनवायरनमेंट में जरूरत है। फिर जब आप बिजनेस को स्टार्ट करने लगे तो ये भी आप अपने जहन में रखें कि मेरा बिजनेस कोई छोटा नहीं है, उसकी लेंथ जरूरी है। यानी कि मैंने 5 साल की तो प्लानिंग करनी ही करी है। यू हैव टू बी क्रिएट समथिंग, तो आपको उस क्रिएशन कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं होगी, एटलीस्ट इट शुड बी 5 years या एटलीस्ट इट शुड बी 10 years। तो ये तो आपका लेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने करने के ऐसा आइडिया होना चाहिए जो सर्वाइव कर सके 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। फिर रियल एंड परसीव्ड वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? रियल एंड परसीव्ड वैल्यू का मतलब है कि आपने रियलिस्टिक प्लानिंग करनी है। आपने प्लानिंग को फॉर गो ऐसे जर्नल प्लानिंग नहीं करनी या जल्दी जल्दी नहीं करना। आपने रियलिस्टिक और ऑथेंटिक काम करना है जिसकी वाकई जरूरत है। सेक्रीफाइस करना है तो करें सेक्रीफाइस, आपको एफर्ट लगानी है, टाइम लगाना है। आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे, जितने भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आपने एक स्पेसिफिक पर्सनल स्किल्स की इनपुट जरूर करनी है। रिस्क, बहुत रिस्क होंगे आपको बिजनेस में, और फिर उसके साथ जितने रिस्क आप टैकल करते जाओगे आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। रिटर्न पॉलिसी का क्या मतलब है कि आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। रिस्क आपने टैकल किया, रिवॉर्ड आपको मिला। फिर पर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी है। पर्सनल स्किल्स का क्या मतलब है कि आपको बिजनेस में टाइम और एफर्ट आपने मस्ट लगाने। अगर आप टाइम और एफर्ट लगाएंगे तो आप गोल अचीव करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बगैर टाइम और एफर्ट किए हुए गोल्स अचीव कर लूंगा तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। फिर लास्ट इसमें है कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आपको अपने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जरूर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अपने कंपटीशन को देखना पड़ेगा। आप अपने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फॉरगो नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो जो है मेरा मैं फॉलो कर लूँ या मैं कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को ये कहूँ कि मुझे नहीं फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपटीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कंपटीशन जो है वो जरूर देखेंगे। और कंपटीशन में ये याद रखिएगा कि चाहे बड़ा कंपटी कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? हेलो यस मैम। कट रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जी मेरा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है लेकिन आई एम ट्राइंग कि वो इश्यू आपको ना हो। अब आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। यस मैम। ओके ओके। बस कंपटीशन में आपने याद रखना है कि कंपटीटिव एनवायरनमेंट है और आपने कंपटीटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। तो आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं स्टॉप कर देते हैं और